तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि सरकार का ये इतना बड़ा विश्वासघात देश के युवाओं के साथ का क्या जवाब होना चाहिए। आशा है कि उसमें कोई इंटेग्रिटी वाली महिला भी होगी, क्योंकि विमेन प्रोटेस्टर्स के साथ बहुत सारे बदसलूकी भी हुई थी। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ आप साजिश नहीं रच सकते हो। मैं सरकार को बोल रहा हूँ, ये साजिश मत रचिए। इंडिपेंडेंट अगर किसी कमेटी को काम करना है तो वो कर सकते हो। अभी आप लोगों ने जो आर्टिकल 142 की बात की, बार बार वो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन इंडिकेट नहीं, डायरेक्टली बोल रहे थे सरकार को कि आप दीजिए, लेकिन उस पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि हम 2873 को छोड़ करके किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब एक हाई पावर्ड कमेटी बनने जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाई पावर्ड कमेटी को जो काम करना है वो करे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी उनको असिस्टेंस चाहिए हमारी तरफ से, हम असिस्ट करेंगे, लेकिन हमारे जो डिमांड्स थे वो फुलफिल होने चाहिए। हमारा एजेंडा में वो है। अगर वो फुलफिल नहीं कर रही है, जो हमारे गारंटीज ऑलरेडी दे चुके, अगर उसको ऑनर नहीं करेंगे, तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि सरकार का ये इतना बड़ा विश्वासघात देश के युवाओं के साथ का क्या जवाब होना चाहिए। सुना होगा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैंने हैंडपिक किया है, कुछ लोगों से हमने कंसेंट हासिल किया है, पाक साफ लोग जिनके बारे में कल घोषणा करेंगे। अच्छी बात है अगर आपने किया है। आशा है कि आपने बहुत इंडिपेंडेंट लोगों को उठाया है, उनको आप कमेटी में डालेंगे। आशा है कि इंटेग्रिटी वाले लोग जाएंगे ऐसे कमेटी में। आशा है कि उसमें कोई इंटेग्रिटी वाली महिला भी होगी, क्योंकि विमेन प्रोटेस्टर्स के साथ बहुत सारे बदसलूकी भी हुई थी। एंड आशा है कि जो जज इसको हेड करेंगे वो भी एक इंडिपेंडेंट जज रहे होंगे किसी जमाने में। अगर नहीं रहे, अगर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो हम हाई पावर्ड कमेटी पे भी क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है। आप जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ आप साजिश नहीं रच सकते हो। मैं सरकार को बोल रहा हूँ, ये साजिश मत रचिए। इंडिपेंडेंट अगर किसी कमेटी को काम करना है तो वो कर सकते हो, उनका कोई, उसमें हम कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले, लेकिन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आपका इंसिस्टेंस है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हो, और हमारा इंसिस्टेंस क्या, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंडिकेट किया था लास्ट हियरिंग में कि आर्टिकल 142 यूज होना चाहिए। हम लोग हमारे तरफ से ही सारे देश भर में जो एफआईआर है वो क्वॉश कर देंगे। इस बार तो उन्होंने 3 बार बोला कि लिस्ट दे दीजिए, हम क्वॉश कर देंगे, सरकार को बोला, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार बोल रही है, ये वो एक्सक्यूज दे रही है, डिले कर रही है। क्यों डिले कर रही है? जुलाई 25 को आपने पूरे देश भर को आपने कमिटमेंट दिया था कि हम ये करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट आपका जिंदगी आसान बना रहा है यहाँ से ही एक झटके में करके, तो आपको क्या दिक्कत है? ये मंशा दिखा रही है कि आपका मंशा कुछ और है। आप देश के युवाओं के साथ कुछ साजिश रचना चाहते, कुछ कॉन्स्पिरेसी आप लोग बना रहे हो देश के युवाओं को केस में लपेटने के लिए, उनका जिंदगी खराब करने के लिए। ये सब चीजें मत करिए, बहुत बचकानी बातें हैं ये सब। मुझे नहीं लगता ये सब करना चाहिए, सरकार के लिए अच्छा नहीं है ये। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है आर्टिकल 142 के तहत, जिसमें कि अदालत इसका इस्तेमाल करके वो तमाम जो मामले हैं उसको क्वॉश कर सकती है, जो एफआईआर्स है उसको क्वॉश कर सकती है। और ऐसा उसने इंडिकेट भी किया अदालत ने कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, अगर आप कहें तो हम ऐसा करें, क्योंकि वो जो लिस्ट है एफआईआर्स की वो तो आखिरकार सरकार की तरफ से ही आएगी, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आएगी। लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखे सॉलिसिटर जनरल, और अब मामला इस बात पर आकर टिक गया है कि कल यानी कि बुधवार को एक हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को द्वारा, जो पूरी मामले की जांच करेगी। इसमें एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे किसी स्टेट हाई कोर्ट के, अलावा इसके एक पूर्व डीजीपी और सीबीआई के पूर्व प्रमुख हो सकते हैं। कल का इंतजार। कैमरामैन हरविंदर के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।